उनकी हर व्यवस्था में अनवरत तत्पर रहते हैं। और वे इस संसार का परित्याग क्यों करते थे? जब सारे साधन सुलभ हैं, सुख के, शांति के सब साधन उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, फिर संसार का परित्याग क्यों? ये संसार बेसे सुखे होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करके, संयम सो अनुरागी। इस संसार में अगर शाश्वत सुख, सच्चा सुख ही होता तो इतने विराट सुख के साधन वैभव को प्राप्त होने वाले तीर्थंकर देव, जिनके भोजन पान अलंकरण वस्त्राभूषण आदि की व्यवस्था इस मध्यलोक से नहीं होती, ऊर्ध्वलोक से होती है। जिसकी चिंता मध्यलोक वासियों को नहीं होती, ऊर्ध्वलोक वासी स्वधर्म में इंद्र को रहती है। वह तीर्थंकर देव इस संसार से विरक्त क्यों होते हैं? ऐसा क्या प्राप्त करना चाहते हैं जो इतने संसार का संपूर्ण सुख वैभव तुच्छ मानते हैं? जीर्ण तृण सम क्या? जीर्ण तृण जैसा मानकर क्षण मात्र में छोड़ देते। जब तक किसी जीव को अपने पास उपलब्ध वस्तु से दूसरी श्रेष्ठ वस्तु समझ नहीं आती, तब तक जीव अपनी वस्तु को नहीं छोड़ सकता। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हर जीव की प्रवृत्ति है कि वह श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। जब तक इस जीव को यह अपना संसार का सुख श्रेष्ठ मालूम पड़ेगा, तब तक जीव संसार के सुख को नहीं छोड़ सकता। इसलिए जिनेंद्र वाणी का श्रवण करने वाले भव्य जीवात्मा भेद विज्ञान के द्वारा निज भगवान आत्मा के स्वरूप को जानकर, पहचान कर आत्मा को ही अनंत सुख स्वभावी निर्णय कर आत्म रुचि को उत्पन्न होते हैं, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, सुख के विषय में सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन क्या है? सुख के विषय में सम्यक दर्शन है कि मेरा आत्मा अनंत सुख स्वभावी है। सुख के विषय में मिथ्या दर्शन है कि मैं इन बाह्य पदार्थों से सुखी होता। जबकि उन बाह्य पदार्थों में सुख है नहीं। यही तो अतत्व में तत्व की श्रद्धा है, जिसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। जिस वस्तु का जो स्वभाव नहीं, उसमें
सामान्य स्वभाव को मानते रहना, ये मिथ्या दर्शन कहलाता है। सुख स्वभाव आत्मा का है। आत्मा के अलावा किसी भी पदार्थ में सुख गुण नहीं है। पर जीव की मान्यता कैसी कि मुझे सुख अगर मिलता है तो बाह्य पदार्थों से मिलता है। पर मैं आपको बता दूं कि संसार में जीव सुख नहीं पाता, संसार में जीव को साता प्राप्त होता है। सुख में और साता में अंतर है। सुख है निराकुलता का नाम। किसका नाम है? निराकुलता का नाम सुख, और अनुकूलता का नाम साता। समझ गए? आत्मा को सुख है, सुख सो सुख, आकुलता मैंने कहिए, आकुलता शिवे माही नताते, सिमगला क्यों चाहिए। आत्म को सुख है, सो सुख आकुलता मैंने कहिए, निराकुलता का नाम ही सुख कहलाता है। और जीव संसार में क्या प्राप्त करता है? सुख प्राप्त नहीं करता, वो साता प्राप्त करता है। दो प्रकार के वेदनीय कर्म के भेद हैं। एक का नाम है साता वेदनी और एक का नाम है असाता वेदनी। संसार में जीव कर्मों के फल भोगता है। असाता वेदनी के उदय में जीव को अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती, प्रतिकूल पदार्थों का संयोग बनता है। और साता के उदय में जीव के लिए अनुकूल पदार्थों का संयोग प्राप्त होता है। और उस संयोगों में और अनुकूलताओं में जीव क्या मानता है? अपने को सुखी मानता है, जबकि वह सुखी नहीं है, वह साता को प्राप्त हुआ है। कर्म की वजह से जो उसे अनुभव हो रहा है वह उसमें अपने को भूलवश सुखी मानता है। इसीलिए मिथ्या दृष्टिकोण, उसका चिंतन कैसा होता है? तो छेड़ालंकार ने लिखा, मैं सुखी दुखी में रंग राम, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कैसी मानता करता रहता है मैं सुखी, जबकि सुखी नहीं है। जबकि संसार में जीव सुखी नहीं है। और संसार में जीव सुखी है तो सिद्ध भगवान, जिनके पास संसार का अंश मात्र भी नहीं है, वे सुखी है कि दुखी है? वे सुखी कि दुखी? वो ही सुखी है। संसारी जीव सुखी नहीं है। केवल साता वेदनीय कर्म का उदय है, इसलिए अनुकूलता में अपने को सुखी मान रहा है। अभी थोड़ी देर में असाता कर्मोदय में आ जाए, सारा सुख धरा रह जाए। सिद्ध भगवान सुखी है, कोई ताकत जो उन्हें दुखी कर दी, क्योंकि वे कर्म से सुखी नहीं है, वे स्वभाव से सुखी है। और संसारी जीव कर्मों से अपने को सुखी मानने और कर्म से सुखी मानना, यही जीव की अज्ञानता है। कर्म तो धोखेबाज,
एक व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरे मित्र ने धोखा दिया। अगर मित्र होगा तो धोखा नहीं देगा। पर इस जगत में ना तो कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें मित्र दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारा सार्थक का उदय चल रहा है, इसलिए वो अनुकूल मालूम पड़ रहा है। इसलिए मित्र की मान्यता बनने असाता का कर्म उदय में आ गया, वही मित्र तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार करने लगा, शत्रु। वास्तव में ये कर्म ही मित्र और शत्रु की मान्यता पैदा करा देता है। धोखेबाज कब धोखा दे दे नहीं कहा जा सकता। और यह जीव साधक कर्म के उदय में मदहोश हो रहा। अगर ठोकरे लगे ना तो होश में। ये थोड़ा साता का उदय आता रहता है ना बीच में जीव के, इसलिए अहंकारी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाता है। पर ये सब साका के उदय में होने वाली भूल है। जब असाका कर्म उदय में आता है तब कहते हैं ना, फिर तो गधे को भी बाप कहने में नहीं चूका। कोई बात नहीं। ध्यान रखो, जीव सबसे ज्यादा अगर भटक रहा है तो अनुकूलताओं के कारण भटक रहा है, शाखा वेदनी कर्म के कारण भटक रहा है। असाता का उदय होता है, जीवन में दुख आता है तो कहते ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। दुख क्यों आ रहा है? इस सुख के कारण, क्योंकि जीव सुख में अपने आप को ये समझता है कि सब सुख का कारण मैं हूं, मैं जो चाहूं मैं वो कर सकता। पर तुम जो चाहो वो तुम कभी नहीं कर सकते। तीर्थंकर नैमीनाथ भगवान राजन को विवाहिने के लिए गए थे। अगर संकल्प करके गए थे तो विवाह के नाते तीर्थंकर थे, उनसे बलवान तो उस समय की तरह पर कोई दूसरा नहीं था। परंतु बैरम वापस लौटे। राजन नहीं मिली, संकल्प खंडित हो गई। अगर ये जीव स्वयं ही सब कुछ करता होता तो तीर्थंकर करके आते ना। ध्यान रखो, तीर्थंकर भी संसार दशा में कर्मों के द्वारा साता असाता को प्राप्त होते रहते हैं। अब सामान्य जन की तो बात ही क्या, पर इतना जरूर है कि नैमीनाथ को एकत्व अनुप्रेक्षा का बोध हो गया।
शादिया वालों को एकत्र प्रेक्षा का बोध नहीं हो रहा है। नैनीनाथ को सुबह बोध हो गया, मैं अकेला था, मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही रहूंगा। जिस राजन के साथ संयोग बनता चला आ रहा था, कब से संयोग चला आ रहा था? 9 से राजन के साथ संयोग चला आ रहा था। वो संयोग आज एकत्व भावना के आते ही भक्त को प्राप्त हो गया। उन्होंने समझ लिया, अहो हर जीव को अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इस संसार में सभी जीव अकेले ही जन्म लेते हैं, अकेले ही मरण को प्राप्त होते हैं, अकेले ही शाता अशाता को भोगने वाले होते हैं। कोई किसी का कर्म नहीं भोग सकता। परिवार में है कोई ऐसा, अगर सिर दर्द कर रहा हो तो कह देना कि काम करो, आधा सिर दर्द तुम ले लो, आधा हम ले लो। होता है बंटवारा? बंटवारा नहीं होता। ओहो, इन सब कर्मों के फलों को प्रत्यक्ष देख रहे हो, जान रहे हो, अनुभव कर रहे हो, फिर भी एकत्व अनुप्रेक्षा को प्राप्त नहीं होते। समझ को प्राप्त नहीं होते। सबका कर्म सबको अकेले ही भोगना पड़ता है। अरे आज तुम्हारे परिवार में तो 5 जन होंगे, 7 जन होंगे, 10 जन होंगे, 15 जन होंगे, पर चक्रवर्तियों के कुटुंब को देख, कितना बड़ा उनका परिवार होता है। 3.5 करोड़ बंधुजन।